हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 24 पढ़ रहे थे जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में, या जो मुख्यमंत्री है हमारे राज्य का, उनके बारे में। जो राज्य में जो चुनाव होते हैं उनके बाद जो एमएलए होते हैं, कौन सी पार्टी के, जो पार्टी जीतती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, उस पार्टी के एमएलए अपने में से ही, अब चुने हुए सदस्यों में से ही एक मेंबर को क्या चुनते हैं, सीएम के रूप में। सीएम क्या करता है, फिर सीएम को गवर्नर शपथ दिलाता है, फिर वो अलग अलग मिनिस्टर्स को चुनता है, मंत्रियों को चुनता है अलग अलग विभागों के लिए। इस सभी प्रक्रिया के बाद जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर और दूसरे जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाती है, और जो राज्य, और फिर वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग जो विभाग हैं उनको संभालते हैं, अपना कार्य की देखरेख करते हैं। जो सीएम है वो एक कड़ी के रूप में काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच में। जो सीएम है वो अलग अलग विभागों को मंत्रियों में बांटता है और इनके कार्य की देखरेख करता है। फिर देखिए मेजर वर्क ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर के मुख्य कार्य वो क्या क्या हैं, वो सबसे पहले गवर्नर को सलाह देता है मंत्रिमंडल के चुनाव के लिए, चुनने के लिए मंत्रियों को, और उसके आकार के लिए कि कितने मंत्रियों को उसकी आवश्यकता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, कैबिनेट की मीटिंग को नियंत्रित करता है और उसकी देखरेख करता है। फिर वो मंत्रिमंडल के मंत्रियों में क्या बांटता है, अलग अलग विभागों को का बंटवारा करता है। वो उप मुख्यमंत्री का नियुक्त करता है। फिर चीफ मिनिस्टर की सलाह से जो स्पीकर है मीटिंग का टाइमिंग फिक्स करता है। ठीक है, अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की मंत्रिमंडल। जो मंत्रिमंडल है एक टीम है मंत्रियों की जो सीएम को उसके काम में मदद करती है। जो मंत्रिमंडल है ये क्या होने चाहिए, विधान सभा के ही या विधान पालिका के ही सदस्य होने चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं हैं तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर विधान पालिका के लिए चुनाव में खड़ा होकर जीतना होता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की 3 कैटेगरीज होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो एक या एक से ज़्यादा विभाग को कंट्रोल करता है, और एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, मुख्य निर्णय लेते हैं। सिविल सर्विसेज या फिर सेवा आयोग, जितने भी कानून बनाए जाते हैं मंत्रियों के द्वारा विधान पालिका में, उनको कौन लागू करवाते हैं, सेवा आयोग के ऑफिसर्स। वो प्रशासन का कार्य चलाते हैं उसी तरीके से जिस तरह से केंद्र में जिस तरह से कामकाज चलाया जाता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे वो काम चलाते हैं। कौन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, और इनको किसके लिए चुना जाता है, सिविल सर्विस के लिए ही चुना जाता है, ताकि मिलकर देश में या राज्य में क्या कर सके, जो जितने भी कानून हैं उनको लागू करवा सकें। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जनता सेवा आयोग है, वो अपॉइंट करता है कुछ अधिकारियों की। जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जो हेड ऑफ द कमीशन है उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद ज़्यादातर जो सचिव होते हैं, जो इंचार्ज, जिनके पास सारा नियंत्रण या कंट्रोल होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कार्य की देखरेख करते हैं। जो वो राज्य को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिनको डिवीज़न्स कहा जाता है, जिनका कंट्रोल डिविजनल कमीशन के अधीन होता है। वो डिस्ट्रिक्ट्स को भी बांट देते हैं प्रशासन के लिए, और इनका प्रशासन की देखरेख कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए एडवोकेट जनरल हैं, ये गवर्नर के बाद जो कानूनी रूप से सबसे पावरफुल आदमी है, लेकिन केवल नाम के। ठीक है, जैसे गवर्नर से सलाह देने के लिए होता है, वैसे ही जो एडवोकेट जनरल है वो एक अधिकारी है जो कानूनी कार्यकारी में या फिर लीगल मैटर्स में किसको सलाह देता है, गवर्नर को। ठीक है, और वो जो अपना पद है वो गवर्नर की सहमति से अपनाता है या फिर अपने पद का ग्रहण करता है। जो केवल जो हाई कोर्ट का जो जज है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक एडवोकेट जनरल है वो राज्य की विधान जो पालिका है उसकी कार्य प्रक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। मीन्स जब जो सेकंड लेवल होता है, जो बिल के कानून
बनाने की जो सेकेंड रीडिंग होती है या फिर जो वो प्रोसेस होती है उसके बारे में उसके पक्ष और विपक्ष में जब वोट होते हैं तो एडवोकेट जनरल को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार इन सभी के लिए ज़रूरी है कि प्रशासनिक कार्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए क्या करें, अपना कार्य सुचारू रूप से करें। ये के वेणुगोपाल हैं जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। सो बेटा हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। आपको कोई डाउट्स हैं तो विल क्लियर द डाउट्स इन डाउट सेशन, और ये चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। सो कीप स्टडिंग एंड हैव ए नाइस डे।